हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं। ये काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन बनता है कि सूर्य के तप को जो है प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से फैक्टर है जो इसको इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर साफ कर दिया जाए कि सूर्य ताप की मात्रा पृथ्वी सतह पर सब जगह सामान्य नहीं होता है। तो पृथ्वी के हर सतह पर जो है सामान्य होना संभव ही नहीं है, और इसकी मात्रा स्थान स्थान और समय समय पर भिन्न भिन्न होती है। उस उष्ण जो कटिबंधित में मिलने वाले वार्षिक सूर्यताप सर्वाधिक होती है, यानी उष्ण कटिबंधीय की बात करें तो यहाँ पर जो है वार्षिक सूर्यताप सर्वाधिक होती है, यानी सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। और ध्रुव की ओर यह जो है सीधे कम हो जाती है। कहते हैं ग्रीष्म ऋतु में सूर्यताप अधिक होती है और शीत ऋतु में कम होती है। धरातल पर प्राप्त हुए सूर्यताप की मात्रा को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। देखिए कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं, सूर्य को ताप को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सूर्य के विकिरणों का जो है अपवर्तन कोण के कारण जो है ये काफ़ी प्रभावित होती है। और दिन की अवधि भी इसको प्रभावित करने के लिए महत्वपूर्ण कारकों में से एक माना जा सकता है। वायुमंडल के पारदर्शकता, यानी वायुमंडल की पारदर्शिता के कारण भी जो है सूर्य के जो है तापमान काफ़ी प्रभावित होते हैं, और ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर फैक्टर थे। फैक्टर के अंतर्गत बात करें तो सूर्य के किरणों का जो है आयतन कोण, देखिए आयतन कोण सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो इसी के विषय में हमारे समक्ष आया है कि पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण, ठीक है, सूर्य की किरणें इसके तल के साथ विभिन्न जो स्थान और अलग अलग कोण बनाती है। तो ये जनरल सी बात है, पृथ्वी गोलाकार होने के कारण सूर्य की किरणें इसके जो है तल के साथ विभिन्न स्थानों पर अलग अलग कोण बनाती है। तो अलग अलग कोण बनना स्वाभाविक बात है। पृथ्वी किसी भी बिंदु पर सूर्य की किरणें और पृथ्वी के वृत्त के स्पर्श रेखा के साथ बनने वाले कोण को जो है आयतन कोण कहते हैं। आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात आ गया कि आयतन कोण किससे कहते हैं। तो कहते हैं पृथ्वी के किसी बिंदु पर सूर्य की किरण और पृथ्वी के वृत्त की स्पर्श रेखा के साथ बनने वाले कोण को आयतन कोण कहते हैं। तापमान कोण सूर्य ताप जो है ताप को दो प्रकार से काफ़ी प्रभावित करती है। पहला तो ये होता है कि जब सूर्य की स्थिति ठीक सिर के ऊपर होता है तो उस समय सूर्य की किरणें जो है लंबवत पड़ती है, और साधारण कोण जो है बड़ा होने के कारण सूर्य की किरणें जो है छोटे से क्षेत्र पर जो है संदिग्ध हो जाती है, जिससे वहाँ अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, काफ़ी वहाँ पर हीट पैदा होती है। इस सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है तो आयतन कोण जो है छोटा होता है, इसलिए सूर्य की किरणें बड़े क्षेत्र पर फैल जाती है और उन्हें वहाँ कम ऊष्मा जो है यानी सूर्य ताप प्राप्त होगी। दूसरी अगर बात करें हम इसके अंतर्गत तो कहीं यही बात आता है कि तिरछी किरणों की सीधा किरणें लंबवत किरणों की अपेक्षा वायुमंडल में अधिक दूरी पार करके जो है धरातल पर आना पड़ता है, और सूर्य की किरणें जो है जितना अधिक लंबा मार्ग पार करेगी उतना ही अधिक जो है उनकी ऊष्मा वायुमंडल द्वारा सोख ली जाएगी। तो जनरल सी बात है, जितनी दूरी से जो है कोई प्रकाश दिया जाता है तो उसके जो है जहाँ पर प्रकाश पड़ रही होती है वहाँ पर बहुत ही कम प्रकाश पहुँचेगा, क्योंकि डिस्टेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर होता है। यह परिवर्तित कर दी जाएगी और इसके कारण एक स्थान पर जो है तिरछी किरणें जो है लंबवत किरणों की अपेक्षा जो है कम सूर्य ताप प्राप्त होती है। तो जगह काफ़ी यहाँ पर दिलचस्प बात आती है कि इसके जो है लंबवत यहाँ पर पड़ता है। इसी बात को दर्शाने के लिए यहाँ पर एक डायग्राम यहाँ प्रस्तुत है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सूर्य ताप पर जो है सूर्य की किरणों के जो है आयतन कोण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप यहाँ पर साफ देख सकते हो कि यहाँ पर सूर्य की किरण लंबवत किरणें इतना पड़ती है और तिरछे किरणें वायुमंडल, तो ये बातें तिरछी जो किरणें पड़ती है तो उसको काफ़ी प्रभावित करती है। और ये डायग्राम जो है आपको जो है सारी बात बताने के लिए पर्याप्त है कि वायुमंडल की स्थिति भी दिखाई गई है और इसके एंगल को भी काफ़ी दिखाया गया जो कि प्रभावित होते हुए दिख रहा है। उसके पश्चात अगर हम बात करें दिन की अवधि, कहते हैं दिन की अवधि स्थान और ऋतुओं के अनुसार बदलती रहती है। पृथ्वी सतह पर मिलने वाले सूर्य ताप की मात्रा का दिन की अवधि से सीधा संबंध है। दिन की अवधि जितनी लंबी होगी सूर्य ताप की मात्रा उतनी ही अधिक मिलेगी। तो जनरल सी बात है, आपने देखा होगा कि जो गर्मी का समय होता है सूर्य की गर्मी जो है हमें काफ़ी मिलती है, क्योंकि कारण क्या है कि लंबी जो होती है दिन होती है, दिन की अवधि जितनी लंबी होगी उतनी सूर्य का ताप जो है उतनी ही अधिक मिलेगी। इसके विपरीत दिन की अवधि छोटी होने पर सूर्य ताप कम मिलेगी। तो जनरल सी बात है, इसके लिए सर्दी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल के तौर पे देखा जा सकता है।
उसके पश्चात हमारे समक्ष है वायुमंडल की जो है पारदर्शिता। काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि वायुमंडल की पारदर्शिता भी धरातल को मिलने वाले सूर्य ताप की मात्रा को काफ़ी प्रभावित करती है। और वायुमंडल की पारदर्शिता बदले की उपस्थिति उनकी गहनता और धूलकण और जलवाष्प पर निर्भर करती है, क्योंकि ये सूर्य ताप को परिवर्तित, अवशोषित तथा स्थानांतरित करते हैं। घने बादल तापमान को धरातल पहुंचाने में बाधा डालते हैं, जबकि बादल रहित जो है साफ आकाश जो है धरातल पर सूर्य ताप पहुंचाने में बाधा भी नहीं डालती है। और इसी कारण साफ आकाश की अपेक्षा बादल से घिरा आकाश के समय सूर्य ताप कम मिलता है, जो कि हम जनरली देखने को हमें भी मिलता है। और जो वाष्प की सूर्य ताप को जो अवशोषित कर धरातल पर उसकी जो है प्राप्ति की मात्रा कम कर देती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है यहाँ पर वायुमंडल की पारदर्शिता के अंतर्गत।